नीट पेपर लीक के जिम्मेदार कौन हैं? कौन हैं जिन्होंने 22 लाख बच्चों के भविष्य को अपने फायदे के लिए बेच दिया? क्योंकि जब आप सच जानेंगे तो आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि इनमें से कई नाम ऐसे हैं जिन पर बच्चे भरोसा करते होंगे, उन्हें अपना गुरु मानते होंगे, उन्हें पूजते होंगे, लेकिन शिक्षा के इन्हीं सो कॉल्ड उपासकों ने अपने छात्रों के भविष्य का बेड़ा गर्क कर दिया। ये कहानी नीट परीक्षा के मास्टरमाइंड की है, उन लोगों की है जिन्होंने पेपर लीक कराया। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा नाम प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी, केमिस्ट्री का लेक्चरर है जो महाराष्ट्र के लातूर में मौजूदा दयानंद मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था। यही वो शख्स है जिसे सीबीआई ने नीट 2026 पेपर लीक का मास्टरमाइंड यानी किंग पिन करार दिया है। कुलकर्णी कोई साधारण टीचर नहीं था, वो एनटीए की नीट यूजी 2026 के क्वेश्चन पेपर सेटिंग कमेटी का सदस्य था। यानी कुलकर्णी उन लोगों में से था जिन्होंने नीट परीक्षा के लिए सवाल तैयार किए। सीबीआई के मुताबिक अप्रैल के आखिरी हफ्ते में यानी परीक्षा से करीब एक हफ्ते पहले कुलकर्णी ने अपने पुणे वाले घर पर स्पेशल कोचिंग क्लासेस का नाटक रचा। फिर इन क्लासेस में कुछ चुनिंदा छात्रों को बुलाया गया। उन छात्रों ने कुलकर्णी को लाखों रुपए दिए। इसके एवज में कुलकर्णी ने उन्हें नीट के सवाल, उनके ऑप्शंस और सही जवाब सब जुबानी बोलकर लिखवाए। सीबीआई ने पुणे से कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया है और वो फिलहाल पुलिस कस्टडी में है। लेकिन इस पूरे षड्यंत्र में कुलकर्णी अकेला काम नहीं करता था। इसमें उसकी राइट हैंड मनीषा वाघमारे भी शामिल थी, जैसा सीबीआई ने दावा किया है। पुणे पुलिस ने मनीषा को हिरासत में ले लिया था। मनीषा पेशे से एक ब्यूटिशियन है, लेकिन सीबीआई की माने तो उसका असली धंधा तो छात्रों को ढूंढना था, उन्हें कुलकर्णी के स्पेशल क्लास तक पहुंचाना था। बकौल सीबीआई, कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे की मदद से उन छात्रों को मोबिलाइज किया जिन्हें लीक पेपर दिखाया जाना था। लेकिन ये एक अकेली मनीषा नहीं है, इस पूरे केस में एक और मनीषा है, मनीषा मंधारे। मनीषा मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली है, पेशे से एक सीनियर बॉटनी टीचर है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि मनीषा एनटीए की तरफ से नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रक्रिया में एक एक्सपर्ट के तौर पर शामिल थी। एनटीए के एक्सपर्ट पैनल में होने का कारण उनकी बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर तक सीधी और पूरी पहुंच थी। इसी पहुंच और पद का फायदा उठाते हुए मनीषा ने लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और पेपर लीक सिंडिकेट की एक बेहद अहम मोहरा बन गई। मनीषा को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने क्वेश्चन पेपर को एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचाया, जिसके हाथ में डिस्ट्रीब्यूशन का काम था। नाम है धनंजय लोखंडे, महाराष्ट्र के अहिल्या नगर का रहने वाला। सीबीआई ने उसे वहीं से गिरफ्तार किया। वो पुणे से अहिल्यापुर आकर छिप गया था। कोर्ट में सीबीआई ने बताया कि लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से पेपर हासिल किया और उसे शुभम खैरनार को ट्रांसफर किया। इन दोनों के बीच करीब 6 लाख रुपए के बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी मिले हैं। सीबीआई को शक है कि लोखंडे और उनके साथी ने छात्रों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने का भी वादा किया था। दिल्ली की अदालत ने धनंजय लोखंडे को 6 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा है। इसके बाद इसमें एक नाम आता है शुभम खैरनार का, जो महाराष्ट्र के नाशिक का रहने वाला है और बीएएमएस यानी आयुर्वेद मेडिसिन का स्टूडेंट है। एक तरफ वो खुद डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा है और दूसरी तरफ पेपर लीक का धंधा। सीबीआई ने बताया कि शुभम लोखंडे से पेपर लिया और उसे यश यादव तक पहुंचाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेपर पहली बार पुणे में शुभम खैरनार को बेचा गया था। सीबीआई ने शुभम को नासिक से गिरफ्तार किया है। अब आप महाराष्ट्र से हरियाणा की ओर बढ़िए। यहां गुरुग्राम से यश यादव गिरफ्तार हुआ है। यश इस पूरे रैकेट की वो कड़ी है जिसने पेपर को राजस्थान तक पहुंचाया। सीबीआई जांच में सामने आया कि यश यादव इस रैकेट में एक और व्यक्ति विकास बिवाल का परिचित था। यादव के जरिए ही पेपर राजस्थान के बिवाल परिवार तक पहुंचा। अब आते हैं राजस्थान के सबसे बड़े नामों पर। दिनेश बिवाल, जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया, दिनेश जयपुर का रहने वाला है। सीबीआई और राजस्थान एसओजी ने इसे उसके भाई मनीलाल बिवाल के साथ गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर आरोप है कि इन दोनों ने करीब 15 लाख रुपए में एक गेस्ट पेपर खरीदा था, जिसमें परीक्षा के 120 सवाल थे और फिर
इसे सीकर के छात्रों को बेच दिया गया। जांच में पाया गया कि दिनेश बिवाल ने इसे हाथ से लिखवाया, फिर स्कैन करके पीडीएफ बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिनेश बिवाल का एक राजनीतिक दल की युवा शाखा से कनेक्शन है। हालांकि सीबीआई ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। यह भी सामने आया कि दिनेश बिवाल के परिवार के 4 बच्चों ने पिछले साल 2025 में नीट पास किया था। यानी यह नेटवर्क हो सकता है सिर्फ 2026 तक नहीं बल्कि पुराना भी हो। सीबीआई अब पुराने नीट परिणामों की भी जांच कर रही है। अब इसमें केवल दिनेश बिवाल और उसका भाई मनीलाल ही शामिल नहीं है, बल्कि मनीलाल का बेटा विकास बिवाल भी इस पूरे रैकेट का हिस्सा है। विकास को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। उसके नाम पर जयपुर में कई प्रॉपर्टीज हैं। सीबीआई के मुताबिक यश यादव विकास बिवाल का परिचित था और उसी कनेक्शन से पेपर हरियाणा से राजस्थान पहुंचा। एक नाम ओमकार सिंगोटे का भी है, जो पुणे के जुन्नर इलाके का रहने वाला है और आयुर्वेदिक डॉक्टर है। इसका काम सिर्फ पेपर देना नहीं था, बल्कि पूरा पैकेज बेचना था, पेपर भी और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी। सीबीआई ने सिंगोटे को पुणे से हिरासत में लिया है और अब उससे नेटवर्क के बाकी सदस्यों के बारे में जानकारी निकाली जा रही है। अब इतने नाम सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये पेपर किस रास्ते से इतनी जगह पहुंचा। सीबीआई की जांच में जो तस्वीर उभरी है वो ये है कि पेपर की हार्ड कॉपी पुणे में तैयार हुई, फिर कुरियर, व्हाट्सएप ग्रुप्स और कोचिंग नेटवर्क के जरिए राजस्थान से हरियाणा तक पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लीक की शुरुआत नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से हुई। वहां से पेपर हरियाणा और जयपुर होते हुए राजस्थान के सीकर पहुंचा। सीकर इस पूरे नेटवर्क का एक बड़ा हब बन गया था। वहां से आगे जम्मू कश्मीर, बिहार, केरल और उत्तराखंड तक फैल गया। जिन छात्रों से सीबीआई ने पूछताछ की, उन्होंने माना कि उन्होंने 2 से 5 लाख रुपए लेकर पेपर लिए थे, उसके लिए चुकाए थे। अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अब तक 8 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सीबीआई टीम एनटीए हेडक्वार्टर भी पहुंची है और वहां के सारे रिकॉर्ड्स जब्त कर लिए गए हैं, ताकि पता चल सके कि पेपर ड्राफ्टिंग से लेकर प्रिंटिंग तक कहां-कहां लापरवाही हुई है। सीबीआई ने मोबाइल फोन, कंप्यूटर और दस्तावेज जब्त किए हैं और अब मनी ट्रेल यानी पैसों के रास्ते को ट्रेस किया जा रहा है। इस पूरे कहानी में आरोपी है एक प्रोफेसर, एक ब्यूटिशियन, आयुर्वेदिक डॉक्टर और कुछ जमीन के दलाल। लेकिन सोचिए कि इनकी वजह से 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया। वो बच्चे जिन्होंने 2-3 साल रात रात जागकर पढ़ाई की मेहनत की, जिनके माँ बाप ने कोचिंग के लिए अपनी जमीन तक बेच दी, उनके सपनों को सिस्टम ने औने पौने दाम में बेच दिया। सीबीआई की जांच अभी जारी है, शायद और भी नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन एक सवाल जो हर भारतीय के मन में उठना चाहिए वो ये कि क्या हम अपनी परीक्षा प्रणाली को इस हद तक सड़ने देंगे? क्या कंप्यूटर से परीक्षा करवाकर हम बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे? क्योंकि सिस्टम जब तक अंदर से गंदा रहेगा, बच्चों का भविष्य दूषित होता रहेगा। अगर ये वीडियो आपको जरूरी लगी हो तो इसे उन बच्चों तक भेजें, शेयर करें जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी जान सके कि उनके साथ क्या हुआ और ये सिस्टम काम कैसे करता है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, इन आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए। बाकी न्यूज बेंच इस मुद्दे पर छात्रों के साथ खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा, बेंच करता रहेगा। शुक्रिया।